ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੇ ਉਪਰਾਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ, 4 ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 23, 24 ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਰਦਿਕ ਬੇਨਤੀ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। तरनतारन चुनाव के बाद जिस तरीके के साथ कांग्रेस चौथे स्थान पर रही, जमान तक जब्त होगी और अब जो कांग्रेस के अंदर बड़ी जो गुटबाजी सामने निकल कर आई और राजा वड़िंग के दिए बयानों का खामियाजा जो है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ा। अब बड़ा फेरबदल की तो तैयारी है, लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस में जब भी कोई हार जीत होती है तो दूसरा नेता उसका पूरा श्रेय लेता है और खुद को नए रूप से नए कांग्रेस के रूप में चमकाता है। चरणजीत चन्नी बेशक ही 92 दिनों के सीएम रहे, लेकिन इस कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया उन्होंने अपनी पहली सीरीज लॉन्च कर दी है। कहीं न कहीं 2027 के चुनाव की तैयारी जो चन्नी ने शुरू कर दी और ये उन्होंने इस लॉन्च करने के साथ कहीं न कहीं अंदेशा दे दिया है कि 27 का चेहरा भी चरणजीत चन्नी हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपने 91 डेज में जो काम किया उस काम को वो लोगों के सामने रख रहे हैं। अब ये कहा जा सकता है एक बड़ा दाव उन्होंने खेला है। वड़िंग जिस तरीके के साथ उनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, अब चरणजीत चन्नी का वेब सीरीज को लॉन्च करना। हमारे साथ बड़े सीनियर पत्रकार हैं, उनसे बात करते हैं इस पूरे मामले पर। सर, किस तरीके से देखते हैं इस वेब सीरीज को? पहले तो बात ये है कि ये जो जिसको सेमीफाइनल बोल रहे थे तरनतारन का जो बाई इलेक्शन थी उसमें ये हार गए हैं। जहाँ तो उसमें अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दे पाई कोई पार्टी लीडर कि आप सेमीफाइनल कह रहे थे, तो सेमीफाइनल तो आप हार गए हो। चलो वो भी बात कोई नहीं है, चलो आ गया पॉलिटिकल ईयर, लोगों ने पसंद नहीं किया, अकाली दल नंबर 2 पे रहा, ये 5वें पे 4थे पे रह गया। अब बात यह है कि भी जो राजा वड़िंग, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का जो लगातार जो कांग्रेस पार्टी पर किसी न किसी तरीके को लेके जो बयानबाजी पे हमेशा ही जो विवाद खड़ा हो रहा है, उसका तो बेसिकली पार्टी को नुकसान हो रहा है। अब बीच में चरण सिंह चन्नी भी अगर देख लीजिए, अगर तो चन्नी मुख्यमंत्री रहा, चाहे 92 डेज का मुख्यमंत्री रहा, लेकिन अब वो अपनी पॉलिटिकली देखो जो 2027 में वो भी दावेदार रहेगा, चाहे वो प्रगट हो, चाहे राजा वड़िंग हो, चाहे प्रताप सिंह बाजवा हो, उसका नाम तो रहेगा, पूर्व मुख्यमंत्री है। और अगर कैप्टन अमरिंदर होता शायद वो भी दावेदार ज्यादा मजबूत होता। अब बात यह है कि भी आगामी दिनों में कांग्रेस पार्टी को लेके जो चौथे पोजीशन पे आने के बाद जो पार्टी की असल में किरकिरी हुई है उसका ही डैमेज कंट्रोल में अब कोई ना कोई वो हाईकमान भी जुटा हुआ है। अब कहीं ना कहीं वड़िंग की नेतृत्व की भी जो है वो भी सवाल उठने लगे हैं कि अब एलओपी देखिए आगे। प्रताप बाजवा भी इस हिसाब से कमेंट नहीं कर रहे जिस हिसाब से उनको करना चाहिए है, क्योंकि अब तो बेसिकली ठीक है दिल्ली में हाईकमान ने मीटिंग बुलाई उनको मंथन करने के लिए, लेकिन पार्टी को भी यहाँ पर मंथन के लिए मीटिंग बुलाएंगे तब मेरे को तो बातें अंदरूनी रूप से उठेंगी। लेकिन अब बात ये थी भी टिकट बंटवारे से लेके चुनाव बंटवारा, चुनाव प्रचार से लेके हर चीजों पर जो सवाल उठा है भी, आप पहले तो टिकट को लेके उठा, फिर चुनाव प्रचार में उठा, फिर कैंपेन कैसे होनी चाहिए उसको लेके उठा, ये लगातार उतरी और एंड में जाते जाते जो है राजा वड़िंग जी केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय बूटा सिंह पर ऐसी टिप्पणी कर गए जो 10 दिन खराब कर दी इनके आगे। 5 दिन पहले किसी और ने ऐसे लगे, मतलब कि कहा जा सकता है कि कांग्रेस के अंदर कहते हैं कि बाहरी को हराने की जरूरत नहीं, कांग्रेस जैसे बाकी पार्टियां कहती है कि कांग्रेस तो खुद को ही हरा देती है। तो ये माना जा सकता है, चाहे वो लुधियाना के चुनाव हो, वो भी किसी से गुटबाजी नहीं नजर से छुपी नहीं थी और इस बार भी ऐसे कुछ नजर आया। अमन जी ये बात बिल्कुल आपकी सही है, गुटबाजी में अब ये चलिए कि अब ये कहते भी लोग 2027 में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का बिल्कुल आपस में इनका पूरा नेक टू नेक रहेगा, झगड़ा रहेगा। लेकिन बात ये आती है कि इनमें तो गुटबाजी इतनी है, ये कोई ना कोई एक दूसरे को हराने को लेके अपने पार्टी को डुबो देंगे, कर देंगे। जो पीपीसीसी का जो है पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जब तक गुटबाजी जो कहते रहे नहीं है, मतभेद की गुटबाजी भी है, आपसी भी गुटबाजी है, जब तक खत्म नहीं होती तब तक यही चलेगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे मुख्यमंत्री का दावेदार होता रहेगा आके। अब कांग्रेस पार्टी ने भी हाईकमान ने एक ट्रेंड देख लिया है कि अभी सीएम के चेहरे का खुलासा नहीं करेंगे, ऐलान नहीं करेंगे, आके ऐलान नहीं करोगे
आप देख लीजिए अकाली दल का सुखबीर बादल, भगवंत मान आम आदमी पार्टी के, और बीजेपी का जो भी होगा वो उसका अलायंस है, चल रहा है नहीं चल रहा कैसे होगा कि वो क्लियर कट है। कांग्रेस को चेहरे को लेके झगड़ा है, और आपने कांग्रेस की चेहरे की झगड़े की बात की, यही झगड़े का सबसे बड़ा कारण इस बार हार का रहा है। राजा वड़िंग ने जिस तरीके की बयानबाजी दी बूटा सिंह को लेकर, हालांकि देखिए ना वो कितने बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, राज्यपाल तक वो रही हैं और इंदिरा गांधी के बड़े क्लोज रहे हैं। इस तरीके की बयानबाजी, चन्नी का एकदम से इसके ऊपर आना कहीं ना कहीं बैकफुट पे लेकर जा रही है चीजें, बड़ा बदलाव कांग्रेस में नजर आ रहा है। देखो जी, मुझे ऐसे लगता है जो उनकी जो राजनीतिक गणित है, जो उनकी ज्योतिषी जो है पॉलिटिकली जो देखते हैं, वो उनका तो मतलब उनका अभी इतनी बड़ी नोटिफिकेशन जारी की है, वो रोज एक नोटिफिकेशन नहीं होती थी आके आप उनको लेके कैंपेन चलाइए कि हम आप ये लेके आए थे, ये लेके आए थे, तो लेके भी आना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ने काम किया तो लेके भी आना चाहिए। लेकिन बात तो ये है भी, अगर ये जो शिकार जो आपसी भी जो, आप बताइए जो दिग्गज नेता है, राजा वड़िंग MP, सुजित रंधावा MP, ये दोनों थे, वो होम मिनिस्टर था, ये CM थे, चन्नी साहब भी MP। आप बताइए, 3 तो दिग्गज हो गए MP। अब क्या कांग्रेस पार्टी जो आगामी चुनाव को देखती है, क्या इनको चेहरे मैदान में उतारे? पहले तो ये है कि इनको मैदान में उतारा जाएगा कि नहीं उतारा जाएगा, ये भी डिपेंड करता है। कौन चाहता है कि सेंटर में आप विपक्ष में बैठे हो और अपने गिनती कम कर लो आके? सत्ता में हो तो 50 ही चल जाती है, कैसे चलेगा आके? कैसे ये चन्नी की वेब सीरीज को आप किस नजरिए से देखते हैं, उनका लॉन्च करना? हालांकि देखिए, काम तो कांग्रेस के मुख्य यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने किया था, वो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, बेशक वो कांग्रेस से थे, काम तो कांग्रेस का ही वो गिना जाएगा, लेकिन वो अपने इंडिविजुअली चन्नी करदा मसले हल, इसको किस तरीके से देखते हैं? यानी कि वो साफ अंदेशा दे रहे कि 27 में बड़ा चेहरा और CM का चेहरा मैं ही हूँ और मैं ही सारे मसले हल करूंगा पंजाब के। नहीं, ये जब हुआ था ना भी घर घर चलती गल, चन्नी करता मसले हल, मुझे लग रहा है चानी को एक दलित CM के तौर पर पहला ये सोचो था कि जो कांग्रेस ने दलित CM के तौर पर इसको आगे लेके आए। अगर तभी लोग कहते थे कि अगर अमरिंदर को रिपीट करते शायद किसी सीट में बुरा हाल ना होता, तो ये भी बात थी कि अगर इसका भतीजा जो बांचा जो पकड़ा था, उसको निकनेम भूल गया मैं, तो अगर वो उसको ना पकड़ते आके एकदम ग्राफ गिरा नीचे आके, तो देखो काम तो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एजेंसियों ने किया था आगे, तो फायदा दूसरी पार्टियों को हुआ उनका जो। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि अब अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए और जो चीज़ें थी जो पॉलिटिकली उसको करने के लिए ये आए हैं, क्योंकि इनके पास देखो पूर्व मुख्यमंत्री जो लेटेस्ट है वो चन्नी ही बचा है, कैप्टन अमरिंदर नहीं है। राजेंद्र कौर बट्टल थोड़े से वो आउटडेटेड से कह लो, कुछ भी कह लो, हो गया है, पीछे हट गया, उनकी वो एक्टिव पॉलिटिक्स में भी ऐसे काम नहीं चल रहा उनका। अब वो 2 चीज़ें हैं जी, चन्नी है रह गया जाके, डिप्टी CM वो MP बन गए, जो एक अपने कैप्टन साहब थे वो बीजेपी शामिल हो गए। अब वो दलित नेता के तौर पे, पूर्व CM के तौर पर हर चीज़ों को देखते हुए अब MP भी हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कांग्रेस हाईकमान उस पर कहीं ना कहीं अपनी जो चुनाव गोटियां फेंकेगी। आखिरी सवाल है आपसे, क्या लगता है कि अगर ऐसे ही कांग्रेस लीडर जो अपना अपना दाव पेश करते रहते हैं, लगता है इसका खामियाजा पार्टी को हर प्लेटफॉर्म पे भुगतना पड़ा है? जो जैसे कि मतलब कि वड़िंग बोल रहे थे, चाहे वड़िंग हो, चाहे चरणजीत चन्नी हो, तमाम जो लीडर्स देखो लोग अब इतने मूर्ख नहीं है। अब जो मतदाता है, वोटर बड़ा सियाना हो गया, उसको पता चल जाता है कौन उसकी फेवर कर रहा नहीं कर रहा है, कौन रेवड़ियाँ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, कोई वेलफेयर योजना को ऐलान कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। दुनिया को पता है सब कुछ आके। आप तो पहले तो था एक परिवार पूरा कांग्रेस से पड़ता था, आम आदमी पार्टी में, बीजेपी में, अब तो एक परिवार में 5-6 पार्टी लगे बटे होते हैं, इसमें मतभेद होते हैं। इसलिए मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को एक बार अगर वो जैसे जो चल रहा है, आम चल रहा है, जो चर्चा में है कि शायद कांग्रेस पार्टी के आ जाएगी, कर लेगी आगे, मुझे लग रहा है कि बड़ी मेहनत की जरूरत है, इंटरनल करना पड़ेगा, ये विवादित बयान से बचना ही पड़ेगा। आगे नुकसान बहुत हुआ। इस वेब सीरीज का क्या फर्क पड़ेगा? इस वेब सीरीज में भी उसकी जो प्रेजेंस जो है ना, लोग जैसे हम चर्चा में आए हैं, बात की है, वो चर्चा में आ गए। धन्यवाद सर। तो चर्चा में तो जरूर आ चुकी है, अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में इस वेब सीरीज का कांग्रेस में किस तरीके के साथ जो है चीजें देखने को मिलती है। चंडीगढ़ से TV9 की रमनप्रीत कौर।